मार्केट ने दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिवली क्लोजिंग दी। निफ्टी जस्ट 31 पॉइंट्स यानी 0.13% की मंदी देकर बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक 0.16% नीचे है, मिड कैप 0.30% और स्मॉल कैप 0.55% नीचे है। यूएसडी को देखें तो रुपीज आज स्ट्रॉन्ग था, यूएसडी नीचे था 0.53% के साथ में, विच इज़ वेरी गुड। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। अब स्टार्टिंग में मार्केट ठीक था, बट आखिरी में मार्केट थोड़ा सा प्रेशर के साथ में बंद हुआ और उसके बेसिस पे मैक्सिमम कंपनीज आपको नीचे जाती हुई देखने को मिलेगी। साथ में कुछ Q1 के बिजनेस अपडेट्स भी आज आए हैं, जिसको लेकर मार्केट ने रिएक्शन दिया है। सबसे ऊपर निफ्टी आईटी यानी 2.5% के आसपास की तेजी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सीन हुआ क्या है कि आज जो साउथ कोरिया का मार्केट है कोस्पी 10:25 के आसपास सर्किट में था। ट्रेडिंग रुक गई 20 मिनट के लिए, क्योंकि जो इंडेक्स है 8% के साथ में ड्रॉप कर गया। अब वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये साउथ कोरिया मार्केट का इंडेक्स है, बट ये कुछ स्टॉक्स के दम पे ही चलता है और इसमें सैमसंग जो कंपनी है इसका स्टॉक ही इसको रूल करता है अप्स एंड डाउन्स के लिए। ये काफ़ी चल भी गया था, आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें मिली थी। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे सर्किट लगता है उसके बाद में कुछ बाइंग आती है जो क्लोजिंग बेसिस पे जस्ट 5% इसको नीचे आके क्लोजिंग देती है, यानी आखिरी में रिकवरी के साथ में क्लोजिंग इसमें हुई। आपको पता ही है, एक साल में 150% के रिटर्न है, अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न है। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को दिखाऊं तो ये जो स्पाइक बनी है ये सेमीकंडक्टर एआई जो चिप्स है इसके पुश की वजह से बनी है। अब पॉइंट ये है कि ये सस्टेनेबल है या फिर नहीं। स्टॉक मार्केट के बेसिस पे देखें, ब्रॉडर मार्केट के बेसिस पे देखें तो काफ़ी रिस्की है, क्योंकि कुछ ही कंपनीज यहाँ पे इनको चलाती है। इसके साथ में इंडियन मार्केट को कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखता है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट को संभाल के चलते हैं। अगर आईटी अच्छा नहीं करेगा तो बैंक्स अच्छा करेंगे, बैंक अच्छा नहीं करेगा तो कंजप्शन है, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज अपने पास में है। हम एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में ये जो मार्केट है काफ़ी वीक दिखता है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये जो हाइप आप देख पा रहे थे, जो अभी आप नैस्डैक में भी देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा रियलिटी का आइडिया हो जाए। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि साउथ कोरियन मार्केट से पैसे निकले तो पैसे कहाँ पे लगे? आईटी कंपनीज में, सर्विसेज में। ठीक है, जो एआई चिप कंपनीज के पैसे निकलेंगे तो ऑब्वियस है वो आईटी कंपनीज में जाएंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रा बेट अभी के समय प्ले कर रहे हैं। स्टॉक्स कौन कौन से आज अच्छा कर चुका है? आईटी में परसिस्टेंट सबसे ऊपर है, एम्फोसिस आप देख सकते हैं, एससीएल टेक है, एलटीएम है, टेक महिंद्रा है। ये टॉप 5 कंपनीज हैं जो आज चली है। परसिस्टेंट को लेकर एक न्यूज़ आपको पता ही होगी, कंपनी ने एक बिजनेस एक्वायर किया था। उस एक्विजिशन के बाद में काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आया, बट अपना जो सपोर्ट है स्टॉक का वो टूटा नहीं। वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। बाकी देखते हैं Q1 में क्या कमेंट्री आती है, रिजल्ट कैसे आता है। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने है। ये आपके सामने पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है। ठीक है, इसमें हम एशियन मार्केट को लेकर चल सकते हैं पूरी दुनिया के साथ में। एशियन मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपको कंट्रीब्यूशन दिखाएंगे, क्योंकि एशियन मार्केट ही निफ्टी है, तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन करने में काफ़ी आसानी होगी। देखो, फर्स्ट हम देखते हैं मेन मार्केट को देखते हैं। ऊपर ही ऊपर आप देखोगे कोस्पी को, यानी जो साउथ कोरियन मार्केट है उसको। ईपीएस कितना है इंडेक्स का? अर्निंग पर शेयर, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी कंबाइन अर्निंग मिला के पर शेयर निकाला जाता है, वो कितना है? 368 का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि बेस्ट ईपीएस नेक्स्ट ईयर एस्टीमेट, यानी अगले साल ईपीएस कितना पहुंच जाएगा? 946। यानी चेंज आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा राइट साइड पर। चेंज के अंदर आप देखोगे 157% का है। इसका मतलब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ही हाई है। 157% के साथ में नंबर्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, वैसे नंबर्स बढ़ते हैं, वेल एंड गुड। नहीं बढ़ते हैं तो फिर जो पिटाई होगी वो आपके सामने होगी। नैस्डैक देख सकते हैं, नैस्डैक ये आज आप इसमें शीट में चौथे 5वें नंबर पे देख सकते हैं। ठीक है, ईपीएस कितना है? 780 के तकरीबन। अगले साल की एस्टिमेट कितनी है? 1123 के आसपास है। 44% का अप मूव एक्सपेक्टेड है नंबर्स में, स्टॉक्स में या नैस्डैक में नहीं, नंबर्स में। और आज की जो प्राइस है ना नैस्डैक की, वो इसी के बेसिस पे लगा रखी है। जो वैल्यूएशन मिल रही है निफ्टी से ज़्यादा साउथ कोरियन मार्केट को या फिर जो एआई मार्केट को, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूएशन हाई है या फिर जो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वो इसके पीछे का रीज़न यही ईपीएस है। अब देखो, सबसे सेकंड लास्ट आपको दिखाई देगा इंडिया, यानी हम बोल सकते हैं सबसे कम एक्सपेक्टेशन है भारत से।
अभी कितना एपीएस है निफ्टी का? 1193। और एक्सपेक्टेशन कितनी है अगले साल की? 1213। बहुत ही कम है, तकरीबन 2% के आसपास की एस्टिमेट है। सो एस्टिमेट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं हमारे भारत से बहुत कम एस्टिमेट या एक्सपेक्टेशन है, और जितनी कम एक्सपेक्टेशन है उतना अच्छा रहता है रिस्क साइड पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उतनी ही ज़्यादा खराब नंबर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। तो ये रीज़न है आज आपने देखा कि साउथ कोरिया का मार्केट आखिरी में चला, ठीक है, इंडेक्स अभी अपन ने देखा कोस्पी का, और आखिरी में निफ्टी गिर गया। अल्टीमेटली अब एशियन मार्केट के अंदर निफ्टी वर्सेस जो एआई मार्केट्स है उसके बीच में अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। सेक्टर रोटेशन, कंट्री रोटेशन भी होता है। जब एआई मार्केट से पैसे निकलेंगे तो निफ्टी में आएंगे, और निफ्टी से पैसे निकलेंगे तो फिर एआई मार्केट के अंदर जाएंगे। तो ये सिचुएशन अभी के समय हम देख पा रहे हैं। सो निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में रिवर्सल दिखा, उसके बाद में ब्रेकआउट दिखा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्लोअर पेस के साथ में शायद निफ्टी चले, तो वही पेस आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से हमको देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है Q1 के रिजल्ट। लेट्स सी कैसे रिजल्ट आता है। सो कुछ कंपनीज को देखते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, मिस मत करना, क्योंकि Q1 का सिलसिला शुरू हो चुका है। नंबर्स तो आएंगे जो आएंगे, लेकिन उसकी जो अपडेट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Naukri.com 13% की तेजी बनी है, 13% का जंप, ऐसा देखने को नहीं मिला है काफ़ी टाइम से। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सिचुएशन है कंपनी में अभी। ठीक है, आप देख सकते हैं 9:25 पे जैसे ही स्टॉक खुलता है उसके बाद में कंटिन्यूसली तेजी आती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक अपडेट आया है 9:51 पर, बिजनेस अपडेट है। कंपनी की स्टैंड अलोन बिलिंग, देखो यहाँ पे स्टैंड अलोन ही नंबर्स देखने होते हैं। कंसोलिडेट में इनके जो स्टार्टअप्स हैं उसके नंबर भी आ जाते हैं, तो वो इतने कुछ खास रेलिवेंट नहीं होते हैं जब तक उनको बुक नहीं किया जाता है, तो वो नहीं देखो तो भी काम चलेगा। स्टैंड अलोन बिलिंग कितनी आई है, यानी जो Naukri.com है, मेन वेबसाइट है, 737 करोड़ रुपीस की। Q2 मेंशन कर रखा है, ये यूएस के हिसाब से चलता है, यानी इस क्वार्टर में Q1 हम बोलेंगे 737 करोड़ की बिलिंग है, यानी रेवेन्यू अर्न हुआ है। इंक्रीज है ये पिछले साल से, 644 था, इस बार 737 है। एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें हमने देखा था कि वाइट कॉलर की जो जॉब्स है उसको काफ़ी पुश मिला है, अपसाइड के लिए हम बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसमें मिली है वाइनवा बेसिस में, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। जो Naukri.com है उससे 552 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। 99acres से 110 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं। जीवन साथी 40 करोड़, शिक्षा से 34 करोड़। अब ये जो कंपनीज है ना, जीवन साथी वगैरह, ये सब लॉसेस में है। ठीक है, एक ही कंपनी आई थिंक इसकी जो Naukri.com है, रिक्रूटमेंट जो सॉल्यूशन सेगमेंट है, ये प्रॉफिटेबल है। सो मार्केट को पसंद आई ये न्यूज़, और उसके बेसिस पर रिएक्शन आज आपने देखा। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी बात की थी हमने, और उसमें हमने यही देखा कि सपोर्ट के नीचे है। अगर ये रिवर्स करता है Q1 में, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और ये Q1 आने से पहले, यानी जो अपडेट है उसके बेसिस पे ही रिवर्सल दे चुका है। अब यहाँ पे हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो जब भी रिवर्सल हुआ है उसके बाद में अच्छी तेजी आई है, और उसमें अच्छा गेन मिला है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे 70% का गेन दिखाई दे जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा एकदम से, टाइम लगता है, साल लग जाते हैं, एटलीस्ट 1 साल का टाइम तो मान के चलना ही है। कैसे नंबर्स आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में वो सब चीज़ें देखनी होगी। फिलहाल नंबर्स अच्छे हैं, अपडेट अच्छी है, और आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिखा दिया है। अगर मैं डे चार्ट के हिसाब से देखूँ तो वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम्स हैं, और रेसिस्टेंस इसका ब्रेक हो चुका है। तो यस, इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन के अंदर आप रख सकते हैं। Q1 को काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाएगा, और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और भी पुश मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे गेन्स की संभावना बन जाती है। PWL फिजिक्स वाला, कुछ दिनों से अपन इसको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल ही कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, 8% का जंप है, 8%। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बट सेल्स के हिसाब से कंपनी चलेगी। और एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी, उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है, जो कि 4 जून की न्यूज़ है कि कंपनी ने जो अपना स्टूडेंट को जो लोन देने का बिजनेस है, कोर्स लेने के लिए, वो बंद कर दिया है। NBFC से आप खरीदो, लोन लो, पैसे लो, फिर हमको दो, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट सुधरेगी, और वही चीज़ मार्केट देखना पसंद करेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका अच्छा दिखेगा नहीं क्योंकि नुकसान है, लेकिन बैलेंस शीट कम से कम आप सुधार सकते हैं। सो यहाँ पे हमने स्पॉट किया एक ब्रेकआउट, उसके बाद में स्टॉक ने उसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट लिया, उसके बाद में एक और तेजी, तो ये क्लियर कट टेक्निकली बुलिश साइन होता है। स्टॉक वहाँ से, बॉटम से नहीं,
ब्रेकआउट से 20% ऑलरेडी चल चुका है। ऑल टाइम हाई अगर ये छूता है तो 11% का गैप आपको इसमें दिखाई दे जाएगा, 11% का गैप आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक और कंपनी देखते हैं, राइट्स। आज 7% ऊपर है, अच्छी तेजी, कल भी आई थिंक अच्छी तेजी बनी है, एक दो दिन पहले भी अच्छी तेजी बनी थी। एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी जो कुछ खास लगी नहीं मुझे, क्योंकि अमाउंट इतना कुछ खास बड़ा नहीं था। आज क्या हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। ये वो न्यूज़ है 1 जुलाई को 175 करोड़ रुपीस का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। देखो मुझे खास अच्छी लगी नहीं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को पहले भी मिल चुके हैं और इसी कैटेगरी की जो बाकी कंपनीज है ना रेलवेज की, उसको भी मिल चुका है। तो ये कोई ऐसा बना नहीं रीज़न तेजी का, बट ठीक है चलो स्टॉक में तेजी आ गई। बट जो भी है मार्केट ही है, सब कुछ प्राइस एक्शन ही है, उसको हम पहले ज़्यादा वैल्यू देंगे अपने व्यूज़ के कंपैरिजन में। कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है एक एसेट फाइनेंस कंपनी से जो कि साउथ अफ्रीका की है, $435.82 मिलियन की डील का। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बट मार्केट कैप के हिसाब से ठीक है अमाउंट। सप्लाई करेगी कंपनी 4000 HP डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ओवर 20 मंथ्स, यानी 20 महीनों तक का काम कंपनी को मिल चुका है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ऑब्वियस है हो जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और उसके बेसिस पे स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई है। अब देखिए आपने न्यूज़ देखी, यानी आपने न्यूज़ ऐसी नहीं है कि किसी ने बाय करने के लिए बोल दिया सेल। न्यूज़ का मतलब यह है कि कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ऑर्डर बुक कंपनी की इंक्रीज हुई है। वो चीज़ हम फंडामेंटली काउंट करेंगे जो कि पॉजिटिव है। टेक्निकली हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो पहले भी इसमें एक रिवर्सल मिला था बट वो फॉल्स था, उसके बाद में स्टॉक गिरा। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये रेसिस्टेंस था इसको सपोर्ट मान लिया, टूट गया तो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक नीचे। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, अभी एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये ब्लू वाली, इसको चलो स्टॉक ने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये लाइन क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, वो अभी तक पेंडिंग है। ये वाली रेखा आप देख सकते हैं, वॉल्यूम काफ़ी मैसिव है, तो इसको रडार पे तो रखना ही है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम्स कुछ ना कुछ साइन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको दे रहे हैं। अगर मैं डी चार्ट के बेसिस पे देखूं तो देखो आप 1 तारीख को भी अच्छी बाइंग थी, अच्छे वॉल्यूम है, आज भी अच्छे वॉल्यूम है, लेकिन ऊपर से सेलिंग भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी एक पॉइंट है। Q1 के रिजल्ट का वेट और ब्रेकआउट का वेट, लेकिन ट्रैक करना है, कुछ हो सकता है बड़ा इसके अंदर। अगर इसमें तेजी आती है, अब ट्रेंड के अंदर आता है, तो आपको बताइए ये कंपनीज काफ़ी टाइम से नहीं चली है जो रेलवे कंपनीज हैं, और उनके बेसिस पे डेफिनेटली कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन कंपनीज को रडार पर रखना है, अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल चुके हैं, काफ़ी टाइम से चले नहीं है, और रिकवरी आती है, रिवर्सल आती है, तो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन वो हो जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियो से आप मिस मत करना, काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।